हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आलस के बारे में, कैसे आज की जेन जी जो जनरेशन है उसको बार बार आलसी कहकर बुलाया जाता है, लेकिन आलस के पीछे का साइकोलॉजी क्या है और क्यों कोई आलसी होता है और कैसे आलस एक हायर इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, इस बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, जो लोग भी आलसी होते हैं ना, वो आलसी इसलिए नहीं होते कि उन्हें बस पड़े रहना है और कुछ नहीं करना है। उसके पीछे एक जो साइकोलॉजी काम करती है वो है कि उनके पास होती है हायर इंटेलिजेंस। जितने भी लोग बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसानी से करना चाहते हैं, बिना ज़्यादा किसी एफर्ट के। ये साइकोलॉजी होती है जो उनको आलसी बनाती है, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि इस क्वालिटी के कारण ही पास्ट में बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं। क्योंकि जितने भी इन्वेंशन आप देखते हैं वो आपके जीवन को आसान बनाते हैं और कहीं ना कहीं एक आइडिया देते हैं कि कैसे चीज़ों को आसानी से किया जा सकता है। बस उन आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करना होता है और वो एक नए इन्वेंशन का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो जितने भी आलसी होते हैं वो अगर अपने दिमाग को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, चूँकि उनके पास एक क्वालिटी तो है कि वो चीज़ों को आसान बनाना चाहते हैं, आसानी से करना चाहते हैं, पर जैसे ही उनके दिमाग में ये थॉट आ गया ना कि किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मैं कैसे आसानी से कर सकूं, तो वहीं से नए इन्वेंशन की भी शुरुआत होती है। ठीक है, जैसे कि अब पास्ट में कितनी भी चीज़ें उठाकर देख लीजिए, चाहे साइकिल से बाइक का तक का सफ़र हो, वो चीज़ों को आसान ही बनाती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप बाइक में बैठ गए तो आप आलसी हो गए और आप आलसी हो इसलिए आप बाइक का यूज़ करते हो, बिल्कुल नहीं, आप ये नहीं कहते। क्योंकि वो एक तरीका है जो चीज़ों को आसान बनाता है, आपका टाइम बचाती है। ठीक है, आपकी एक व्यक्ति की एनर्जी बचाती है। अगर उसको लंबी दूरी तय करनी है तो वो साइकिल में तो करेगा नहीं, वो साइकिल में करेगा तो उसको बहुत किलोमीटर जाना है, तो पूरा एक दिन 2 दिन लग जाएगा। वो बाइक में 6 से 7 घंटे में हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपके चीज़ों को आसान बनाती है। आप ये पॉइंट आउट करके नहीं बोलते कि वो तो लेज़ी है इस कारण उसने बाइक बनाई होगी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जब पास्ट में कनेक्ट करते हैं ना चीज़ों को, तो और मोस्टली ऐसा कहा भी जाता है कि जितने भी लेज़ी लोग हैं ना, उनके ही दिमाग की उपज है सारे इन्वेंशंस। क्योंकि वो इस तरीके से सोच पाते हैं कि मैं चीज़ों को आसान तरीके से कैसे कर सकता हूँ, या कौन कौन से तरीके हैं जिनसे वो चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। ठीक है, मेहनत का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन जो चीज़ों को करने का तरीका है ना वो आसान हो जाता है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि आपका है डिलीवरी ऐप्स। ठीक है, तो आप जब घर में बैठकर कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से रिलेट कर सकते हैं ये आलस। मतलब जिस व्यक्ति ने भी सोचा होगा, आप खुद सोच कर देखो, तो आप उसको आलसी कह सकते हो कहने को, लेकिन कहीं ना कहीं इस आलसीपन के आइडिया ने ही उसके दिमाग में ये चीज़ लाई होगी कि यार कोई एक ऐसा ऐप बना सकते हैं जो लोगों को उनके घरों तक सामान दे और उनको चल कर ना जाना पड़े स्टोर तक भी। ठीक है, तो इसी तरह से ज़ोमेटो आया और भी सारे जो डिलीवरी ऐप्स हैं वो आए। तो कहीं ना कहीं आलसीपना जो है ना आपके अंदर का, वो एक हायर इंटेलिजेंस का सबूत है। और अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करना सीख जाते हो अपने जीवन में, ठीक है, राइट वे में इस्तेमाल करना सीख जाते हो, उसको चैनलाइज करना सीख जाते हो, मोनेटाइज करना सीख जाते हो। और मोनेटाइज करने का मतलब है आप उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करके उससे कुछ ऐसा प्लान बना लेते हो कि जिससे आपके आसपास के लोगों की हेल्प हो जाए, अपने सोसाइटी की हेल्प हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से आपका एक बिजनेस आइडिया के रूप में काम करने लगता है। तो ये एक क्वालिटी होती है आलसी लोगों में कि वो चीज़ों को आसानी से करना जानते हैं, और यही कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो आलसीपना इज़ नॉट अ बुरी चीज़, क्योंकि आने वाला फ्यूचर और भी ज़्यादा सुविधाओं का होने वाला है। आप नहीं करेंगे तो कोई और
उस पर काम कर लेगा आपसे पहले है। लेकिन आलसीपना को बुरा बोलना वर्तमान समय में तो बहुत ही गलत चीज़ है। आलसीपने में उसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं कि आप आलसीपने में बैठे बैठे सिर्फ खाने पीने का सोच रहे हैं या फिर लेटे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी काम में आलसीपना करते हैं ना और उसको करने के कोई दूसरे तरीके खोज लेते हैं अपने मन में, तो वो एक ही अच्छी चीज़ है, वो बुरी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आने वाली जनरेशन तो देखो यार बिल्कुल आलसी होगी, क्योंकि जिस जनरेशन को सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल होने की आदत पहले से हो, चाहे वो फूड डिलीवरी ऐप्स हो, चाहे उनके फ़ोन में हाथ हो, नॉलेजेबल, एक क्लिक में नॉलेज एक्सेस है, एक क्लिक में खाने की एक्सेस है, और एक क्लिक में और भी बहुत सारी सुविधाएं एक्सेस है। तो जिसका दिमाग का पैटर्न यार वो बॉर्न हुए हैं इन सारी सुविधाओं के साथ, तो जो इन सारी सुविधाओं के साथ बॉर्न होता है ना, तो उसके दिमाग का पैटर्न भी उसी चीज़ों के अराउंड ही बनता है। ठीक है, और आप देखेंगे पहली वाली जनरेशन जिसको सामान लाने के लिए कभी कभी आधे घंटे कभी 1 घंटे का सफ़र तय करना होता था ना, पहले गांव के आसपास इतनी सारी दुकानें नहीं होती थी। पहले क्या होता था, गांव के आसपास दुकानें नहीं होती थी, तो उनको ख़रीदने जाने के लिए शहर जाना पड़ता था। शहर वो भी साइकिल से जाना पड़ता था, और वो होता था आधे घंटे 1 घंटे, कभी कभी 1 घंटे लग जाते थे जाने में, 1 घंटे खरीदने में, 1 घंटे आने में, 1 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे लग जाते थे एक प्रोसेस के लिए। लेकिन भाई आपकी जनरेशन को देखो ना, उनके पास 5 मिनट 10 मिनट में उनके घर में खाना, शहरों की बात कर रहा हूँ, गाँव में अभी भी ब्लिंकिट जैसी सुविधाएँ नहीं है, शहरों में तो अवेलेबल है। तो अगर 10 मिनट में उनके हाथ में खाना आ जा रहा है, ठीक है, वो भी टेस्टी खाना, बढ़िया रेस्टोरेंट का खाना, और ज़ोमेटो जैसे ऐप 30 मिनट में डिलीवर कर देते हैं, या 30 मिनट 45 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली शहरों में 30 मिनट में डिलीवरी कर देते हैं। तो उनका दिमाग का पैटर्न ही ऐसा बना हुआ है कि उन्हें चीज़ों को हर चीज़ आसानी से चाहिए। ठीक है, तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए कि वर्तमान आने वाली जनरेशन आलसी है। उनका दिमाग का पैटर्न ऐसा बना हुआ है, और वो आगे ना इन्वेंशन भी इसी तरह से ही करेंगे। अगर इसको पॉजिटिव वे में उनको लिया जाए तो वो आने वाली चीज़ों में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएंगे। एआई कहीं ना कहीं इसी कह सकते हैं इसी सोच का हिस्सा है कि आपका जीवन इससे बहुत ज़्यादा आसान हो। वैसे इसके एआई के नुकसान भी बहुत है, लेकिन फ़ायदे की बात करें तो ये बेसिकली जीवन को और भी ज़्यादा आसान बनाने वाला है। ठीक है, बहुत सारे काम एआई रोबोट्स जब आएंगे तो वो आपको करके दे देंगे, आपके बस सोचने पर से शायद वो करके दे दें। ऐसी चीज़ों पर काम तो किया जा रहा है। तो बेसिकली इस वीडियो का होल पॉइंट यही रहा कि आलसीपने को अभी के टाइम पे तो बिल्कुल भी एक ख़राब क्वालिटी नहीं बोली जा सकती है। अगर आप अपने आप को फिट रखते हो और वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें हैं, और सिर्फ सोए पड़े नहीं रहते हो और बिस्तर में पड़े रहते हो और बस रैंडम चीज़ें दिन भर यूट्यूब वीडियोस देखना और वगैरह वगैरह, यूट्यूब वीडियोस देखना, रील्स चलाना भी बुरी चीज़ नहीं है आज के टाइम पे, लेकिन आप सारा दिन ये नहीं कर सकते। आपको एक टाइम लिमिट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बट आलसीपना इज़ नॉट अ बैड थिंग। आलसीपना, लेजीनेस इस बुरी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ है जो आने वाली जनरेशन को वैसे ही विकसित करेगी और वैसे ही इन्वेंशन करने के लिए मजबूर करेगी कि चीज़ें और भी ज़्यादा आसान होती चली जाएंगी। और यही यार एक कह सकते हैं डेवलपमेंट का एक प्रूफ होता है ना, कि आप कल जो चीज़ें करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, आने वाले टाइम में उन चीज़ों को आप और भी आसानी से करने लगते हो। ठीक है, जब से एवोल्यूशन हुआ है, जब से कह सकते हैं कि इंसान जंगलों से निकल कर धीरे धीरे व्यवस्थित रूप में रहना उसने शुरू किया है, तो उसने आग का आविष्कार किया, फिर गैसों से खाना पकना शुरू हुआ, तो चीज़ें आसान होती गई ना, आसान और ज़्यादा कह सकते हैं उसको सुरक्षित तरीके से वो कर पा रहा है। तो यही तो एक इन्वेंशन का प्रूफ होता है, इन्वेंशन की निशानी होती है कि आप अपने लाइफ में कैसे ग्रो कर रहे हो, कैसे चीज़ों को आसान बना रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लेजीनेस इज़ गुड, लेजीनेस को बुरा बोलना बंद कीजिए। एक्चुअल में ये बुरी चीज़ नहीं है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और अच्छे नॉलेज के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।